राम जी भी श्रवण कर रहे थे और अयोध्या की प्रजा भी श्रवण कर रही थी कि राम के अभिषेक की बात सुनकर के चारों ओर ये उत्सव का वातावरण छाया हुआ था। लेकिन भगवान श्री राम तो साक्षात भगवान थे, वो तो नरलीला कर रहे थे। उन्होंने मुख में किसी प्रकार की मलिनता अथवा उत्साह नहीं आने दिया, क्योंकि वो पता है उनको राज्याभिषेक की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन राज्याभिषेक होने वाला नहीं है। देवताओं को जब तक मैं पहले सुखी न कर लूँ, जब तक मैं देश में कहाँ गरीबी है, कहाँ भुखमरी है और कहाँ घृणा है, कहाँ दयनीय स्थिति है, देश संचालन के पहले देश की बर्बादी कहाँ है और देश में किन किन समस्याओं से प्रजा जूझ रही है, उन सारी चीज़ों को हम जानते नहीं हैं और सीधे सीधे नेता बनने को तैयार हो जाएंगे तो हम क्या नेता बन पाएंगे। नेता तो वो बनता है, देश को चलाने वाला वो बनता है जो नीचे गरीब से गरीब व्यक्ति की ज़िंदगी देखते हुए और समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उनको देख चुका होता है और उन बुराइयों को हटाए बिना न धर्म की रक्षा हो सकती है, न धरती की रक्षा हो सकती भारत की। ऐसा जो समझ चुका है तभी वो व्यक्ति देश को ठीक रखने के लिए और धर्म की सुरक्षा के लिए देश की मुखिया बनने के खड़े होने का अधिकार उसको है। राम जो आदर्श राजा बने, राजगद्दी में तब बैठते हैं पहले जनता जनार्दन के चित्त में क्या बीत रही है उस कष्ट को देखते हैं। कोल भील किरात निषाद आदि सबसे मिलते हैं, भूखे स्वयं जंगलों में घूमते हैं, पैदल चलते हैं बिना जूते चप्पल के कि देखें जला जिन व्यक्तियों के पास में जूते चप्पल नहीं हो गरीबी के कारण, उन लोगों को कांटे कंकड़ यदि चुभते होंगे तो उनको क्या वेदना होती होगी। और जिन घरानों के लोगों को बचपन से ही जन्म लेते ही बिना जूते चप्पल के चलने का अवसर नहीं आया, उनको क्या मालूम पड़ेगा कि गांव देहात के नर नारियों के जब पांव फटते हैं तो उनको क्या पीड़ा होती है जूते चप्पल के बिना। तो उस पीड़ा का एहसास उनको कैसे होगा। जाके पाँव न फटे विवाही सो कस जाने पीर पड़ा। अतः राजतंत्र काल में राजा बनने का अधिकारी वो बनता था जो राजगद्दी में बैठने के पहले जनता की स्थिति को, देश की स्थिति को और धर्म की स्थिति को पहले ठीक ठीक से परखे, तभी तो सुधार करेगा। राम उस आदर्श को जीते हैं, वनों में जाते हैं, बिना जूते चप्पल के चलते हैं, ऋषि मुनियों के पास में जाते हैं, ऋषि मुनियों के पास में जाकर के धर्म की बात श्रवण करते हैं, राष्ट्र रक्षा की बात श्रवण करते हैं, प्रजा रक्षा की कैसे की जा सकती है, इन सब उपदेशों को ग्रहण करते हैं। संत लोग उनको सुनाते हैं, तब संतों के मुखारविंद से धर्म और देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा की बात श्रवण करते हैं। कहाँ राक्षस लोग हैं और कहाँ हमारे धर्म के कार्यों में विक्षेप उत्पन्न करने वाले लोग हैं। इन सब चीज़ों को जब श्रवण करते हैं तभी तो राम जी को यह शिक्षा प्राप्त होती है कि सुधार कहाँ कहाँ जरूरत है। जंगलों में जब देखते हैं ऋषि मुनि जो तपस्या करने वाले हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं, यज्ञ करने वाले हैं, धरती की रक्षा करने वाले हैं, ऐसे ही संतों को राक्षसों ने खा खा करके मांस और हड्डियों के ढेर कर रखे। राम जी जब पूछते हैं कि ये क्या है और संत लोग जब बताते हैं कि महाराज ये रावण के द्वारा सुरक्षा प्राप्त दुर्दांत दानव, असुर लोग, राक्षस लोग, दैत्य लोग ऋषि मुनियों को खा करके और उनकी हड्डी यहाँ पर इकट्ठी करके रखे हुए हैं। तो भगवान राम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि ऐसे राक्षसों को जो धर्म और धार्मिकों को समाप्त करते हैं, उनको मैं जब तक समाप्त नहीं कर लूँगा तब तक राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। मुख से नहीं बोलते, लेकिन संकल्प उनका यह रहता है कि पहले इन कांटों को, क्योंकि राष्ट्र में धर्म की रक्षा तब हो सकती है जब धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा की जाए, उनको शरण दिया जाए। और जो अधार्मिकों को शरण देते हैं, अपराधियों को शरण देते हैं, आतंकवादियों को शरण देते हैं और चुनाव में जीत करके सारे देश को बर्बाद करने के लिए कदम उठाते हैं, ऐसे लोग न तो धर्म की रक्षा कर पा सकते हैं, न धरती की रक्षा कर पा सकते हैं।
और क्योंकि जनता प्रजा अनपढ़ है, प्रजा न तो धर्म को समझ पा रही है और न देश को समझ पा रही है। एक ओर धर्म को जनता जानती नहीं, दूसरी ओर धर्मनिरपेक्ष शासन चल रहा है कि हमें धर्म की कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर ये उत्तरोत्तर धरती पर कभी कोरोना, तो कभी सुनामी लहर, तो कहीं जो गंगा जी का ये बाढ़ के रूप में बर्फ का पिघलना, तो भूकंप का आना, तो ज्वालामुखी का आना, तो बहुत ज़्यादा बरसात का हो जाना, या तो बिल्कुल ही बरसात का ना होना। नाना प्रकार की विपत्तियाँ आएंगी, क्योंकि धर्म विरुद्ध कदम जब जनता उठाती है तो फिर धर्म के द्वारा शापित लोगों को प्रकृति स्वयं दंड देने के लिए कदम उठाती है। राम जी के राज्य में प्रजा सुखी इसलिए रही क्योंकि राम जी पहले राजा बनने के पूर्व उन्होंने देश की और धरती की और धर्म की और धार्मिकों की स्थिति का पहले पता लगाया। कुल भील किरातों को गले लगाने वाले लोग राम जी के बाद भले हुए हों, लेकिन उस समय पर किसी का नाम नहीं आता है कि उन गरीबों के साथ में बातचीत करें, जो नाव चला कर के भी अपने गुजर चला रहे हों, उनके साथ में बातचीत करें। और वही स्थिति वर्तमान में भी है। जिनको ऊंची गद्दी प्राप्त हो जाती तो छोटे तबके के लोगों के साथ में बातचीत करने का अवसर कहाँ है, उनको तो दूर से ही रहे, उन तक तो सहायता की राशि पहुँचती भी नहीं, बीच के दुर्दांत लोग ही समाप्त करके रख जाते। तो पहले अच्छी चीज़ का दर्शन हो। तो राम जी एक और ये बात समझते हैं, और देवता लोगों को ये पता है कि रावण के नहीं मरने पर ये रावण हम देवताओं के लिए भी खतरे बने रहेंगे। अतः उन्होंने जबरदस्त राम जी के राज्याभिषेक से के सारे कर्मों पर विक्षेप करने के लिए मंथरा की बुद्धि को पलटा, और मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को पलटा, और कैकेयी ने राजा दशरथ से मांगे हुए 2 धरोहर के रूप में वरदान मांग लिया। एक तो राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी पर बिठाना, और भरत जी को पता ही नहीं। और राजा क्योंकि रानी कैकेयी के अधीन, वो जैसा कहती वैसा चलता है। देश का, समाज का, राज्य का, किसी संप्रदाय का, किसी मठ का कोई भी प्रमुख व्यक्ति जब स्त्री के अधीन हो जाएगा तब उसके यही स्थिति होगी कि उसके कारण पूरे देश को कष्टों का समय देखना पड़ेगा। राम जी यह दिखाना चाहते हैं, या रामचरित यह दिखाना चाहता है कि राजा को तो चाहिए जो भी कदम उठाए तो धर्मशास्त्रों को जानने वाले गुरु वशिष्ठ आदि महापुरुषों से परामर्श ले। तो सब बातों में परामर्श तो लिया गया, लेकिन कैकेयी के वचन के अनुसार राम जी को वन में और भरत जी को अयोध्या के राजा बनाने के अवसर पर ना तो गुरु वशिष्ठ से सम्मति है, ना मंत्रियों से सम्मति ली गई। क्यों? क्योंकि राजा अतिशय ही कैकेयी के अधीन है, और उनको यह पता है यदि हमने परामर्श मांगा तो फिर मेरी प्रिय कैकेयी की बात का खंडन होगा और इनकी इच्छा के अनुरूप हम नहीं कर पाएंगे। अतः मौन साध ली तो फिर राम जी तो माता पिता की इच्छा को जानकर के कदम उठाने वाले व्यक्ति कहलाए। इसलिए राजा दशरथ ने भले अपने मुख से कुछ न कहो, लेकिन राजा दशरथ के निराश उदास मुख को देख करके माँ कैकेयी के माध्यम से जब यह पता लग गया कि राजा दशरथ अपने दिए हुए वचन हार चुके, तो फिर राम जी कैकेयी माँ की इच्छा के अनुसार स्वयं वन को प्रस्थान करते। तो जंगलों में कई प्रकार के कष्ट भी भोगते हैं, ऋषियों के भी परामर्श प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ छोटे स्तर के लोगों के साथ मिलकर के जंगल की रक्षा कैसे हो, वन्य पर्यावरण की सुरक्षा कैसे हो, जल की सुरक्षा कैसे हो, समाज उत्तम कैसे बने, छोटे बड़े
कि भेदभाव कैसे दूर हो, इन सब बातों को समझने का अवसर मिला। और बड़े बड़े कार्य करने के लिए कदम उठाने का, जैसे समुद्र में पुल बांधना, ये भी बहुत बड़ा कदम था। इन सबको करके जब वापस लौटते हैं तब जा कर के आदर्श राजा के रूप में वो बैठते हैं। तो आदर्श राजा के राजगद्दी पर बैठने पर सारी प्रजा सुखी होती है, क्योंकि राजा जैसा होता है वैसे ही प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। अतएव हमारे उदासीन संत तो अरदास में क्या करते हैं? धर्मी राजा राज करे, प्रजा सुखी बसे, अड़े सो झड़े, संत शरण पड़े सो करे। ये नित्य प्रार्थना अरदास में की जाती है। इस देश में यदि कोई राज सिंहासन पर बैठे, देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, तो सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति बने, सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के राजगद्दी पर बैठे, तब धर्मी राजा के राज्य करने पर प्रजा सुखी बसे। और जो व्यक्ति सनातन धर्म का अनुयायी नहीं है, वो यदि लड़ झगड़ करके अड़कर के राजगद्दी पर बैठता है, तो उसके लिए संत भी ये प्रार्थना करते हैं कि जो अड़े सो झड़े, जो अड़कर के दादागिरी के साथ में सनातन धर्म का विरोध करते हुए ऊंचे गद्दी पर बैठता हो और धर्म को और धार्मिकों को सताता हो, तो वह जल्दी ही झड़ जाए। ये प्रार्थना करते राम के राज्य में इस कारण से सबके सब सुखी रहे। तो राम जी ना तो दुख में परेशान होते हैं और ना ही सुख में भूलते हैं, ऐसा राम जी का मुख कमल है। और ये बात इस प्रसंग में आया कि हम यहाँ कथा में जब उपस्थित होते हैं तो यह पवित्र कार्य, पुण्य कर्म है, धर्म का कार्य, अच्छा कर्म है। अच्छे कर्म में विघ्न उपस्थित होते हैं। राम का राज्याभिषेक अच्छा कर्म हो रहा था, लेकिन राज्याभिषेक के समय पर देवताओं ने विक्षेप उपस्थित करके राम को राजगद्दी में नहीं बैठने दिया और बल्कि उनको लंका की ओर प्रस्थान कराया। लेकिन राम जी क्योंकि बुरे व्यक्ति नहीं, अतः वो वैसा सोचने वाले देवताओं की चित्त की भावना को समझते हुए पहले देवताओं को सुखी करने की प्रतिज्ञा को भी पूरी करते हैं, वो चलते हैं। उसी प्रकार से कोई भी कार्य है, अच्छे कार्यों, भागवत में तो ये वर्णन आता है, यहाँ भी कई जगह में आया है कि व्यक्ति यदि कोई घर से निकलता है और घर में परेशान होकर के, वैराग्य को प्राप्त होकर के, या भगवान की में जो भक्ति करने का अवसर मिले, और यह अवसर तब मिल सकता है जब मैं दुनिया के प्रपंच से अलग रह करके और केवल भगवान के भजन के लिए टाइम निकालूँ, स्वाध्याय करने के लिए, चिंतन करने के लिए पर्याप्त समय तब मिल सकता है जब संसार के बातों से मुझे अवसर मिले, टाइम मिले। और टाइम तब मिल सकता है जब हम स्वयं प्रपंच में ना उलझे हुए हों। तो ऐसा सोच करके वह सब छोड़ करके और संतों की शरण आता है। तो संतों की शरण आने के पहले उसके चित्त में भावना उत्पन्न होती है, मेरी माँ रोएगी, पिताजी नाराज़ होंगे और मेरे बिना बताए भाग जाने पर लोग हमको ढूंढेंगे, सब परेशान होंगे। तो इस प्रकार की जो बुद्धि उत्पन्न होती है, ये देवताओं के द्वारा प्रेरणा है कि ये यहाँ ही फंसा रहे, यहाँ से आगे ना बढ़े, क्योंकि संत बन गया, साधु बन गया और साधु बन कर के इतना पुण्य कमाया कि स्वर्ग में पहुँच गया तो एक सदस्य बढ़ जाएगा। अतः इनको स्वर्ग में आने न दिया जाए, उनको वहीं ब्रेक लगाओ और उसको फंसाए रखो। ये बात भागवत में भी। कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्ति के लिए या भक्ति प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए कदम उठाता है, ऐसे धार्मिक व्यक्ति के जीवन में जितने विघ्न बाधाएं आते हैं, उतने विघ्न बाधाएं अधार्मिकों के जीवन में देखने को नहीं मिलती। और धार्मिक व्यक्ति जितना परेशान पाया जाता है, उतना परेशान अन्याय अत्याचार के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उसका परिणाम उनको बाद में मिलेगा। और यह धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को मुसीबतों का सामना इसलिए भगवान कराते हैं ताकि ये पूरी तरह से शुद्ध हो जाए, जितने भी इसकी मलिनता है वो सब के सब शुद्ध हो जाए। दूसरी बात,
बड़े से बड़े संकट इसके जीवन में आए तो इसकी तैयारी हो जाए, इसकी अभ्यास करा लेते पहले। बड़े बड़े मुसीबतों को झेलता है, कहीं भोजन नहीं मिला, कहीं तिरस्कार मिल गया, कहीं पर अपमानित कर दिया गया, कहीं गलती न होने पर भी जेल में बंद कर दिया गया। तो ऐसे में व्यक्ति जिसने मान अपमान नहीं सहा है, कष्टों को सर्दी गर्मी बरसात धूप सहने का अभ्यास नहीं किया है, तो उस व्यक्ति को यदि थोड़ा बहुत भी अगर अपमान मिल गया तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। कई बार अपमान न करने पर भी वो अपना अपमान समझ लेता है। अतः धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में जो मुसीबतें आती हैं उसको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तो ये विघ्न बाधाएं उपस्थित होती हैं। विघ्न बाधाएं यद्यपि उपस्थित होती हैं, जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चल रहा है, धार्मिक है, उसको मजबूत बनाने के लिए, लेकिन व्यक्ति परेशान होकर के और बिगड़ता जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि श्रेय कर्म में बहुत से बहुविघ्नानी, श्रेयांश बहुविघ्नानी। अच्छे कर्मों में कई प्रकार की विघ्न बाधाएं उपस्थित होती हैं, बुरे कर्म में विघ्न बाधाएं कम उपस्थित होती हैं, लेकिन अच्छे कर्म में विघ्न बाधाएं उपस्थित होती हैं। बुरा कर्म करने के लिए कोई भी व्यक्ति आकर के पंचांग पंडित जी को दिखवाता नहीं। अच्छा कर्म करना होता है तो लगन सोचता है, महाराज कौन सी तिथि पर हम करें, किस तिथि पर ये सत्कर्म किया जाए, यज्ञ किया जाए, पूजा किया जाए, कौन से पर्व पर स्नान किया जाए, दान किया जाए। ये पर्व को खोजते हैं, कोई शुभ तिथि ढूंढते हैं। और पापी व्यक्ति आज दिन तक कभी भी किसी के पास पंचांग नहीं दिखवाया कि महाराज जी चोरी करना है हमको उस घर में जा करके, आप कोई सी मुहूर्त बात करो। और पंचांग में कहीं भी चोरी करने की तिथि लिखी नहीं कि हम उस दिन चोरी करोगे तो पकड़े नहीं जाओगे। तो बुरे कर्म करने के लिए कोई समय तिथि नहीं है, कभी भी उपस्थित ये आ जाते हैं, कभी भी कर सकता है व्यक्ति। लेकिन अच्छे कर्म करने के लिए क्योंकि कई विघ्न बाधाएं उपस्थित होती हैं, अतः शुभ दिन, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ लग्न खोजना पड़ता है, जगह खोजनी पड़ती है। तो श्रेयांसी बहुविघ्नानी, अच्छे कार्यों में बहुत से विघ्न उपस्थित होते ही होते हैं। यहाँ कहना चाहते हैं कि यह जो ज्ञान यज्ञ है, शिव कथा ज्ञान यज्ञ या श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, ज्ञान की पूजा का बहुत बड़ा यज्ञ। इस यज्ञ को, क्योंकि यह यज्ञ क्या है, श्रेय को प्रदान करने वाला कर्म है, अतः इस कर्म के समय में भी कई विघ्न बाधाएं उपस्थित होंगी। तो विघ्न बाधाएं हमें कुछ ना कर सकें, हमें अपने साधना से विरत ना करने पावें, अतः सबसे पहले क्या करना चाहिए, भगवान गणेश को मनाना चाहिए। ये कथा सुनने के पहले वक्ता को भी और श्रोता को भी चाहिए, क्योंकि जितनी चेष्टाएं, जम्भाई का आना, झपकी का आना, घड़ी का बार बार देखना, मन का ऊबना, नींद का आना, फोन का आना, लोगों के साथ बातचीत करना और बार बार ध्यान का कहीं जाना, ये सारे के सारे विघ्न बाधाएं ये देवताओं की प्रेरणा से आती है। और देवता कहीं दूर नहीं है, 14 देवता इस शरीर में ही स्वयं विराजमान है। आँख में सूर्य है, कान में दिग्देवता है, नासिका में सूर्य के पुत्र अश्विनी कुमार विराजमान है। ये जीभ में रसना इंद्री में जिसमें खट्टा मीठा स्वाद देते हैं, उसमें वरुण देव विराजमान है। इस वाणी में अग्निदेव विराजमान है, हाथों में इंद्रदेवता विराजमान है, मन में चंद्रदेव विराजमान है, बुद्धि में ब्रह्मा जी विराजमान है, अहंकार में शंकर भगवान विराजमान है और चित्त में भगवान वासुदेव विराजमान है, पाँव में भगवान वामन विराजमान है और मलद्वार में यम विराजमान है, यमराज। और फिर उपस्थ इंद्री में, प्रजनन इंद्री में, मूत्र इंद्री में प्रजापति देवता विराजमान है। ये 14 देवता विराजमान है। 14 देवता सबके सब क्या चाहते हैं कि हम मस्त रहें और हमें किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब कोई करे नहीं। आँख में विराजमान सूर्य देवता, कहते हैं सूर्य देवता तो चाहिए कि अच्छी चीज़ों का दर्शन कराए, देखने में मदद करे, लेकिन जिस समय पर अच्छे कार्य करना होता है तो उस समय क्या करते हैं
कि सूर्य देवता आँख में देखने की शक्ति को थोड़े से मंद कर देते हैं ताकि व्यक्ति देखने न पावे। कान में विराजमान आकाश दिग्देवता कान को मंद कर देते हैं ताकि व्यक्ति कथा या अच्छी बातें सुनते हुए भी अच्छी बात कान के अंदर प्रवेश न करने पाए। हाथों से कोई सत्कर्म न होने पाए, इंद्र रोक लगा देते हैं, क्योंकि यदि ये व्यक्ति, ये देवता सत्कर्म करने में अगर विक्षेप नहीं करेंगे तो फिर इनको सुखी होने का अवसर नहीं आ पा सकता। क्यों? क्योंकि जितने भी मुक्ति बताने वाले शास्त्र हैं वो तो कहते हैं कि भैया उपवास की बात करते हैं, संयम की बात करते हैं, ज़्यादा भोग मत भोगो, ये इंद्रियों को ज़्यादा भोग मत दो, और देवता हमेशा भोग प्रिय हैं, भोग चाहते हैं। तो ये देवता हर अच्छे काम में विघ्न उपस्थित करते हैं। जो कथा में विक्षेप, कथा ना सुन पाने में जो सहायता हो, वही कर्म उपस्थित करें। अतएव इन विक्षेपों के न आने देने के लिए विघ्न विघाताय भगवान गणेश जी के प्रार्थना, उनकी पूजा पहले की जाती है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। विघ्नेश्वर, समुद्र का मंथन किया जा रहा था, साक्षात भगवान विष्णु ही थे, वहाँ तो देवता लोग थे, लेकिन वहाँ भी गणेश जी की पूजा किए बिना जब मंथन शुरू किया गया तो पूरा मथानी जो था सुमेरु पर्वत, मंदराचल पर्वत का, समुद्र के अंदर डूबने लग गया। भगवान ने देखा कि इतना सब देवता लगे हुए, असुर लगे हुए हैं, मैं स्वयं लगा हुआ हूँ, और ये मथानी ही स्वयं डूबने लग गया, ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़े से ध्यान लगा करके देखा तो उनको मालूम पड़ा, ओहो, गलती हम लोगों से एक हुई है। जिसको प्रथम पूज्य बनाया गया है, माता पिता की परिक्रमा करके प्रथम पूज्य बने थे गणेश जी, उनकी पूजा हमने नहीं की है, इसलिए विघ्न उपस्थित हो रहा है। तो तुरंत विघ्न विघात के लिए गणेश जी को स्मरण किया गया, उनकी वंदना की गई, और उसके बाद फिर मंथन शुरू किया। यही यहाँ पर कह रहे, बहुत विस्तार हो गया। एवं विचार शुद्धात्मा कथा विघ्न विनाशार्थम गणेशम पूजयेत पुरा। हर शुभ कर्म में विघ्नों को दूर करने के लिए गणेश जी का पहले पूजन करना चाहिए। गणेशाम्बिकयोः पूजनम, चाहे किसी की भी पूजा करनी, कोई कर्म करना हो तो हर कर्म के पहले में गणेश जी और अंबिका के पूजा, गणेश जी और गणेश की माँ भगवती भवानी की पूजा की जाती है, ताकि विघ्न बाधाएँ ना आवे। नित्यम संपाद संक्षेपात प्रायश्चित्तम समाचरेत, फिर प्रायश्चित्त भी करना चाहिए। नवग्रहान से संपूज्य सर्वतो भद्र दैवतम, सर्वतो भद्र मंडल में नवग्रहों की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि न जाने कितने श्रोता हैं और वक्ता है, तो वक्ता की जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है, वो अनुकूल है कि प्रतिकूल है, और श्रोता लोग तो संख्या ज़्यादा है, और अधिकांश श्रोताओं के जन्म कुंडलियों में हमेशा गलत जगह पर बैठे हुए हैं ग्रह, और इसीलिए तो परेशान होते हैं। तो फिर परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए कथा में उपस्थित होते हैं। कथा में उपस्थित होते हैं तो उनको भी कथा न सुनने देने के लिए भगवान गणेश जी कई प्रकार के विक्षेप उपस्थित करवाते रहते हैं। अतः गणेश जी को समस्त विघ्नों से बचाए रखने के लिए प्रार्थना की जाती है, विघ्न विघात के लिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 100% श्रोता सब जगह में मिल जाएं। जो वक्ता पूरे शास्त्र की बात भी बताए और श्रोता उस बात को पूरी तरह से सुन पाए, ऐसे श्रोता और वक्ता तो केवल राजा परीक्षित अथवा राजा जन्मेजय अथवा ये जो शिवपुराण में जो श्रोता हैं वो श्रोता हो सकते हैं, और वक्ता वेदव्यास जी, वक्ता सुखदेव भगवान, वक्ता ऐसे हो सकते हैं उच्च कोटि के, जो केवल शास्त्र के विरुद्ध कोई बात नहीं कहते, शास्त्र में जो बातें कही गई हैं, श्रुतियाँ जो कहती हैं, उन्हीं बातों को कहते हैं। तो ऐसा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, भगवान की कथा अत्यंत गूढ़ है, रहस्यमयी कथा है। अतः जो गूढ़ बातों को सुनने के अनुरागी होते हैं,
शास्त्रों की बातों को सुनने के अनुरागी होते हैं और वक्ता को भी शास्त्र की बातें कहने की तीव्रतर इच्छा रहती है, तभी जाकर के निर्विघ्न कथा संपन्न हो पाती है। नहीं तो बीच में कई प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। अतः गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजा नवग्रहान, तो नवग्रहों की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजोक्त विधिना पुस्तकम तत्समर्थयेत, फिर पूजा शिव जी की पूजा के विधान से ग्रंथ की भी पूजा, पुस्तकम तत्समर्थयेत। पूजनान्ते महाभक्त्या करौ बद्ध्वा विनीतकः, पूजा के अंत में हाथ जोड़ करके क्या करने चाहिए? साक्षात शिव रूपस्य पुस्तकस्य स्तुतिं चरेत, ये शिव ही साक्षात ग्रंथ के रूप में, शिव पुराण के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। इस भावना से इस ग्रंथ की पुराण की स्तुति करनी चाहिए। वो स्तुति के मंत्र क्या दिए हैं? कहते हैं पुराण की स्तुति करते हैं, पुराण से कहते हैं श्रीमच्छिवपुराणाख्य प्रत्यक्षस्त्वं महेश्वरः श्रवणार्थं स्वीकृतोऽसि संतुष्टो भव वै मयि। आप साक्षात हे ग्रंथ रूप में विराजमान परमात्मा, हे शिव, आप साक्षात शिव हैं और शिव पुराण नाम से आप ही यहाँ पर प्रत्यक्ष उपस्थित हुए हैं। और मैं आपकी कथा श्रवण करने के लिए आपको वर्ण किया, आपको मैंने स्वीकार किया है। अतः आप मुझ पर संतुष्ट होकर के, मुझ पर प्रसन्न होकर के अनुकूल रहें, ये प्रार्थना पूर्वक स्तुति करते हैं। मनोरथो मधुयोजम कर्तव्य सफलस्तया, हे पुराण देवता, मेरे मन में एक मनोरथ जाग रहा है, ये कामना है, यह तमन्ना है, ये मनसूबा है, ये मनोरथ है। कृपा करके इस कामना की मेरी पूर्ति हो जाए। तो जिस कामना की पूर्ति हम करवाना चाहते हैं, उस कामना का मन ही मन उल्लेख करते हुए कहें कि यह मेरा मनोरथ आप सफल करें। निर्विघ्नेन सुसंपूर्णम कथा श्रवणम अस्तु में, और मैं जो कथा सुनने के लिए बैठ रहा हूँ, तो मेरी यह कथा सुनने की क्रिया बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाए, ऐसी कृपा हो। भवाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्धर भवार्णवात्, कर्मग्राह गृहीतांगम दासोहम तव शंकर। ग्रंथ के रूप में रहने वाले हे भगवान भोलेनाथ, हे शंकर, मैं इस संसार रूपी समुद्र में डूब रहा हूँ, मुझे डूबने से कोई नहीं बचा पा रहा है। भगवान, आप कृपा करके इस संसार समुद्र में डूबते हुए मुझको दया के पात्र समझ करके आप हाथ पकड़ करके मुझे उबार लीजिए। कर्म रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा, जैसे हाथी को पकड़ रखा था मगरमच्छ ने, उसी प्रकार कर्म रूपी मगरमच्छों ने इस पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य को पकड़ रखा है, ग्राह। और कदाचित जल में रहने वाला मगरमच्छ छोड़ भी सकता है, लेकिन कर्म रूपी मगरमच्छ व्यक्ति को नहीं छोड़ सकता है जब तक कि उसको फल ना दे। तो ये कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं आपका दास हूँ, मैं कर्म ग्राह से मैं मुक्त हो जाऊं, ये आपकी कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता। अतः ग्रंथ के रूप में उपस्थित, शिव पुराण के रूप में उपस्थित भोलेनाथ, आप मुझ पर कृपा करें। ये 3 श्लोकों में प्रार्थना करनी चाहिए। एवं शिव पुराणम ही साक्षात शिव स्वरूपकम स्तुत्वा दीनवतः प्रोच्य वक्तो पूजां समारभेत। शिव पुराण की इस प्रकार से, जो कि भगवान शंकर का साक्षात स्वरूप है, स्तुति करके और दीन वचन भगवान शिव के सामने सुना करके वक्ता की भी पूजा करनी चाहिए। वक्तु पूजाम समाचरेत, वक्ता की पूजा होने के बाद शिव पूजोक्त विधिना वक्तारम तो समर्चयेत, वक्ता की भी पूजा जैसे शिव पूजा की जाती है, बस वही शिव वक्ता के हृदय में बैठ करके और वाणी को प्रेरित कर रहे हैं और वही सुनाने वाले हैं, ऐसा सोच करके शिव ही इस रूप में विराजमान है मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा में जो अपनी श्रद्धा के अनुकूल वक्ता को प्रसन्न करने वाले, भगवान को प्रसन्न करने वाली वस्तु पूजा में समर्पित करनी है। सुपुष्प, सुंदर पुष्प, वस्त्र, भूषा भी
धूप दीपादिना, मतलब वक्ता को पूजन के लिए, भगवत भजन के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनकी आवश्यकता की चीज़ों समर्पित करके उनकी पूजन करनी चाहिए। तदग्रे शुद्ध चित्तेन कर्तव्यो नियमस्तदा, इसके बाद फिर श्रोता को और यजमान को उन्हीं के सामने मन ही मन यह नियम बनाना चाहिए, नियम लेना चाहिए कि असमाप्ति यथाशक्ति धारणीय सुयत्नता, संकल्प लेवे कि मैं कथा सुनूंगा तो इस कथा में चाहे कितना भी समय हो या कितना भी विक्षेप आए, पर मैं इस कथा श्रवण से अपने आप को दूर नहीं करूँगा। तो नियम बनाना चाहिए, व्यास रूप प्रबोधक्य, और फिर नियम मन में रख करके व्यास के रूप में वक्ता जो उपस्थित है उनके उद्देश्य से यह कहते हुए कि व्यास भगवान ही स्वयं व्यास के रूप में उपस्थित हैं, अतः प्रार्थना करें, व्यास रूप प्रबोधाग्र्य शिव शास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय, व्यास रूप में रहने वाले और कथा के माध्यम से अच्छी बातों को समझाने में बड़े कुशल शिव शास्त्र विशारद महाराज, आप कृपा करके शिव पुराण की कथा को व्यक्त करके और हमारे अज्ञान को आप दूर कीजिए, ये प्रार्थना की जाती है। इसके साथ साथ में कहते हैं 5 विप्रों का वर्णन करना चाहिए कथा में भक्तिपूर्वक, और वो लोग क्या करें, शिव पंचार्ण मंत्र से जपः कार्यस्य तैः सदा, वर्णम पंच विप्राणाम कार्यम वै कस्य भक्तितः, शिव पंचार्ण मंत्र से जपः कार्यश्च तैः सदा, सामर्थ्य हो तो 5 ब्राह्मणों का, क्योंकि भगवान शंकर के 5 मुख हैं और भगवान शंकर के मंत्र में भी 5 वर्ण हैं और भगवान के अवतार भी मुख्य रूप से 5 गिनाए गए हैं। अतः 5 विप्रों को वर्ण करना चाहिए और उनको क्या काम देना चाहिए, भगवान शंकर का जो पंचाक्षर मंत्र है उन पंचाक्षर मंत्र को जप में उनको लगाना चाहिए, ताकि श्रोता को भी कोई विक्षेप उपस्थित ना हो और वक्ता को भी कोई विक्षेप उपस्थित ना हो, और ना ही आयोजक के घर परिवार में कोई विक्षेप उपस्थित हो। नहीं तो घर में ही अगर कुछ हो गया तो फिर कथा रद्द हो सकती है, सत्र रुद्ध हो सकता है। इसलिए ये सब के सब क्रियाएं होनी चाहिए भगवान के। इसीलिए यहाँ पर बीच बीच में हम जला करके रखते हैं कि कम से कम ये थोड़ा सा ध्यान तो बढ़ता है, लेकिन भगवान के नाम का ये कान में जब बार बार आवाज़ गूंजती है तो कम से कम भगवान की स्मृति भी होती है। कथा के माध्यम से स्मरण तो करते हैं, लेकिन कई बार कंठ ऊपर नीचे भी होता रहता है और श्लोक उच्चारण करने में भी कई बार ये दिक्कत होती है। इसलिए या तो किसी राग में निबद्ध कोई ध्वनि हो बैकग्राउंड के रूप में, संगीत वाले हों तब तो ऊब नहीं होती, साथ साथ में गा देते हैं, लेकिन नहीं रहने पर बिना संगीत की जो कथा होती है सूखी लगती है, और उसमें भी माइक की व्यवस्था न होने पर तो वक्ता को कितना चीख चीख करके बोलना पड़ता है, ये भी मुसीबत है। और जितने जोर जोर से चीख चीख करके बोलेंगे, वो चीख करके बोलने पर सारा का सारा मिठास भी गायब होने लग जाता है। अब पता नहीं हमारा ही दुर्भाग्य कुछ होगा अथवा कोई कारण होगा कि माइक की व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पाई। यद्यपि पहले दिन व्यवस्थापकों ने कहा था कि आज तो किसी प्रकार से शुरू कर लो, तो हम कर देंगे, और लाइट की भी सामने आवश्यकता थी थोड़ी सी, जैसे बाएं ओर बल्ब लगाए उसी प्रकार दाहिनी ओर भी आवश्यकता थी, पर बार बार हमको भी हाथ जोड़ने में शर्म भी लगती है, कहीं नाराज़ ना हो जाएं, यह सोच कर के इन व्यवस्थाओं को हम कर नहीं पाए, तो हमें चीख करके बोलना पड़ा। और क्योंकि ना तो कोई भजन करने वाला है, न कीर्तन करने वाला है, कोई साज वगैरह है नहीं, तो फिर स्वाभाविक है कथा ये सूखी सूखी लगने के कारण उबाऊ हो सकती है। और उबाऊ है
मन नहीं लगता, इसीलिए तो श्रोता की भी उपस्थिति नहीं हो पाती। दूसरी ओर गर्मी है, तो गर्मी के कारण भी लोग परेशान हो जाते हैं, तो उस परेशानी को देखते हुए उपस्थिति नहीं हो पाती। जहाँ पर सुख सुविधाएँ हैं, सुनने में भी सुख हो, तो वहाँ पर सुनते हैं लोग। तो ये कई प्रकार के विघ्न बाधाएँ उपस्थित होती हैं। इन विघ्न बाधाओं के लिए जहाँ पर किसी कामना की पूर्ति के उद्देश्य से कोई अनुष्ठान किया जाता है, तो फिर इन शर्तों की पूरी आवश्यकता होती है। संत लोग को नियम में नहीं रखा जा सकता, उनकी जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार वो आयोजन करते हैं। शायद हमारे वक्तव्य में कोई त्रुटियाँ हों या हमारा भाग्य ही वैसा नहीं होगा, इस कारण से वो व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं। फिर भी भगवान की कृपा से जैसा भी बनता है टूटे फूटे कहने की कोशिश करते हैं। भगवान भोलेनाथ और मंदिर में विराजमान भगवान जगतगुरु श्री चंद्रदेव जी महाराज और उनके ही परंपरा में दीक्षित बाबा संगत बख्श जी और पूज्य बाबा नारायण राम जी, बाबा केशव राम जी, ऐसे महापुरुषों की समाधि है। अतः उन्हीं महापुरुषों को यहाँ विराजमान मानते हुए उन्हीं को सुनाने के उद्देश्य से ही ये कथा वाचन की जा रही है। कोई यदि कोई सुन ले तो अच्छी बात है, और नहीं सुने तो महापुरुषों को सुनाने के उद्देश्य से ही, अपनी वाणी को पवित्र करने के उद्देश्य से जब कही जा रही है, तो फिर जैसी कथा है वैसे ही कहने का पूरा प्रयास किया जाता है। कभी कभी साधारण श्रोताओं का स्मरण हो आता है तो उनके उपयोग की बातें भी प्रसंगवशात कह देते हैं। तो शिव पंचारण मंत्र से विघ्न विघात के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण और 5 ब्राह्मण निरंतर ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का वो जप करें। यदि सामर्थ्य नहीं है तो एक ब्राह्मण का वर्ण करके जप करवाना चाहिए। इत्युक्तस्ते मुने भक्त्या कथा श्रवण सद्विधि श्रोत्रीणाम चैव भक्तानाम किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि। इस प्रकार से सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुनाते हुए शौनक को विशेष रूप से कहते हैं कि मुनिराज, इस प्रकार से आपने जैसे पूछा था प्रारंभ में कि सूत सूत महाप्राज्ञ व्यास शिष्य नमोस्ते धन्यस्तुम शैव वर्योसी वर्णनीय महद्गुण श्रीमच्छिव पुराण से श्रवण से विधिम वदन येन सर्वम लभेत श्रोता संपूर्ण फलमुत्तमम। श्रोता को संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए, और संपूर्ण फल की प्राप्ति तब हो सकती जब विधि विधान पूर्वक को सुने। तो फिर इसको सुनने की विधि बताइए, ऐसा आपने कहा था, उसके अनुसार हमने कथा श्रवण की विधि हमने बता दी। श्रोत्रीणाम से भक्तानाम, श्रोताओं के भी नियम सुनने के, जो भक्त श्रोता हैं उनके। अब बताओ क्या सुनना चाहते हो। ये जैसे ही पूछा तो फिर शौनक जी उत्तर दें, उसके पहले पहले इस अध्याय को यहाँ पर विराम दिया। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिव महापुराण महात्म्ये श्रवण विधि वर्णनम नाम षष्ठोऽध्यायः। श्री शंकरार्पणमस्तु। ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय।